हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं कि अच्छा कार्य और अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य और बुरा कार्य करवाता है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की ओर रुक कर गया, सिर्फ एक व्यक्ति की नफरत के कारण। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी हार गया। वर्साय संधि ने उसे तोड़ दिया। आर्थिक मुआवजा, हथियारबंदी और राष्ट्रीय अपमान, जनता बेरोजगार, भूखी और हताश हो गई। यही वह समय था जब एक अस्वीकृत कलाकार एडोल्फ हिटलर धीरे धीरे सत्ता के मंच तक पहुंच गया। वियना की आर्ट एकेडमी ने हिटलर को 2 बार अस्वीकार किया। उसकी कला रंगों से दुनिया को सजा सकती थी, पर एक अस्वीकृति के कारण उसने क्रूरता की सीमा पार कर महाविनाश कर डाला। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और 1934 में स्वयं को उसने फ्यूहरर घोषित कर दिया। हिटलर ने वर्साय संधि को अन्याय समझा। उसने जर्मन सेना को पुनः खड़ा किया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। ऑस्ट्रिया के गुप्त विलय और म्यूनिख समझौते ने उसे चेकोस्लोवाकिया तक पहुंचा दिया। 1939 में उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध की। यहाँ से हिटलर ब्लिट्जक्रिग, एक लाइटिंग वॉर और नरसंहार की ओर बढ़ गया। जर्मनी ने नई युद्ध तकनीक, तेज गति, भारी हमले और समन्वित रणनीति का उपयोग किया। 1939 में पोलैंड और 1940 में डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और फ्रांस, सभी यूरोपीय देश उसके कब्जे में आ गए। सत्ता के नशे में चूर हिटलर साम्राज्य विस्तार की लालसा में इंसानियत और मानवता को खून से रंग रहा था और उसके कदम बढ़े फाइनल सॉल्यूशन यानी पूर्ण विनाश की ओर। उसने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में जलवा डाला। उसने ऑस्विट्स, डाकहाउ, बर्गन बेल्जन जैसे मौत के कारखानों में यहूदियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, LGBTQ श्रेणी को रखा और क्रूरतापूर्ण उनका अंत कर दिया। बच्चों तक को बर्फीली ठंड में भूखा मारने के लिए छोड़ दिया। विकलांगों को समाज पर बोझ मानकर मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हिटलर के दृष्टिकोण में वे गैर यूरोपीय नस्ल के थे। यह क्रूरता नहीं तो और क्या है। उसने अपनी विक्षिप्त मानसिकता और विचारधारा के नाम पर इंसानियत को मिटाने की साजिश रच डाली। लेकिन ब्रिटेन ने घुटने नहीं टेके। जर्मनी के हवाई हमले में जर्मनी के लफ्टवैफ को रसिया के RAF राफ ने रोक दिया और यही था युद्ध का टर्निंग पॉइंट, जिसने क्रूरतापूर्वक जीत की ओर जाते हुए हिटलर के कदम रोक दिए और उसकी दिशा बदल दी। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। USSR ने जवाबी हमला किया। स्टालिनग्राद में हिटलर की पहली हार हुई। 2 लाख से भी अधिक जर्मन मारे गए। यह लड़ाई भी ऐतिहासिक थी। कड़ाके की ठंड, भूख, भारी जनहानि के पश्चात भी सोवियत सेना ने हिटलर सेना को घेर लिया। उधर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डों पर हमला किया और इस तरह से अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब लगभग पूरी दुनिया हिटलर के खिलाफ हो चुकी थी। जर्मनी हार रहा था। बर्लिन बंकर में बैठा हिटलर मात्र एक थका हारा किरदार था। उसके पास अगर कुछ बचा था तो वो थी ईवा ब्राउन। उसकी भावनात्मक छाया
जिसने अंत में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। 30 अप्रैल 1945 को ईवा के साथ शादी के पश्चात कुछ घंटों बाद उसने आत्महत्या कर ली। जो रंगों से दुनिया को खूबसूरत बना सकता था, लेकिन उसकी नफरत ने लाशों से इतिहास को स्याह कर दिया। नफरत हारी, भयानक क्रूरता का अंत हुआ, महत्वाकांक्षाएं आत्महत्या पर समाप्त हुई। हाँ, लेकिन एक प्रेम ही था जो स्मृति बना। यही होता है प्रकृति का न्याय। अंधकार उजाले से सदा ही हार जाता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क में घृणा, नफरत, लालसा जैसे अंधेरों को स्थान देते हैं, उनके कर्म कभी कभी इतने घातक होते हैं जिनके परिणाम सदियां भुगतती हैं। सहस्त्राब्दियों तक पीड़ा का एहसास नहीं जाता। हिटलर जो प्रेरणा बन सकता था, महाविनाश करने वाले पर्याय बनकर क्रूरता का अंत भय के कारण स्वयं ही हो गया। धन्यवाद दोस्तों।